वेलकम एवरीवन। बजट 21 अनवेल हुआ है अभी रिसेंटली, जिसमें क्लियर नज़र आ रहा है कि द नीड फॉर इंसेंटिव्स उसको हेल्ड बैक किया गया है IMF मैंडेटेड एक ऑस्टेरिटी मेजर्स ने। अगर हम लोग इस बजट की बात करें तो सबसे पहले जो रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट है वो 4.96 ट्रिलियन का दिया गया है, जो कि FBR टैक्स रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन टारगेट है। फिजिकल डेफिसिट 7% पे एस्टिमेट किया गया और प्राइमरी डेफिसिट 0.5% पे की गई है एस्टिमेट। GDP ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं 2.1% पे फॉर FY21। ऑन फेस ये टारगेट्स काफ़ी एम्बिशियस लग रहे हैं एंड अनलाइकली है कि इसमें से मेजर टारगेट्स अचीव होंगे, तो हमारा व्यू ये है कि ज़्यादातर टारगेट इसमें से मिस होने वाले हैं। सेल्स टैक्स का ग्रोथ टारगेट है वो 492 बिलियन का दिया गया है, 34% इंक्रीज उसमें देखे जा रहे हैं हम लोग। अब कोई भी अगर आप इस बजट को देखें, इस बजट में कोई भी ज़्यादा नए टैक्स मेजर्स नज़र नहीं आ रहे, तो ये जो ग्रोथ हम लोग एक देख रहे हैं दिस इज़ द क्वेश्चन मार्क। इसको देखकर और अगर आप क्वालिटेटिवली ड्रिल डाउन करें थोड़ा सा बजट को, तो आपको नज़र आएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स काफ़ी ज़्यादा अनाउंस किए गए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से हमें ये लगता है कि इस बार स्ट्रिक्टनेस होगी और एडहेरेंस की तरफ ज़्यादा फोकस है, जिसकी वजह से हम लोग टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज़ करेंगे रादर देन के नए टैक्सेस लगाए जाएँ, विच इज़ अ पॉजिटिव स्टेप। और ऑब्वियसली ये कितना सक्सेसफुल होता है रिमेन्स टू बी सीन। हमें अभी भी लगता है कि टारगेट्स में शायद हम लोग मिस ही करते हुए देखेंगे। ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो आई पर्सनली थिंक आई थिंक आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो भी देखी होगी, मैंने उसमें भी मेंशन किया था कि द गवर्नमेंट शुड हैव एक्चुअली टेकन अ लीफ आउट ऑफ चाइनाज बुक। चाइना ने इस बार कोई भी ग्रोथ का टारगेट नहीं सेट किया है। हम लोगों को पाकिस्तान में भी यही करना चाहिए। 2.1 का ग्रोथ का टारगेट दिया, बट इट हिंजेस रियली ऑन कोरोना। अब कोरोना का यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अगर आप रिपोर्ट भी देखें, जो पीक आएगा वो आएगा बिटवीन अगस्त एंड सितंबर। तो अभी तो द वर्स्ट इज़ प्रॉब्ली येट टू कम। तो इसलिए ग्रोथ का टारगेट इस वक्त एंटिसिपेट करना 2.1%। दैट मीन्स आप एक बहुत ही सुपीरियर रिकवरी देख रहे हैं, विच राइट नाउ अपीयर्स अनलाइकली। वी शेप रिकवरी एकदम से नहीं नज़र आ रही हमें होते हुए। अच्छा, बजट के लिए अगर हम लोग कैपिटल मार्केट्स के एडवांटेज से बात करें तो बजट ने प्रीटी मच डिसअपॉइंट किया है। जो भी प्रपोजल्स दिए गए थे कैपिटल मार्केट्स के लिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। सबसे पहला प्रपोजल जो हम लोग बात करते थे, हमने लास्ट टाइम भी लास्ट प्रीव्यू की वीडियो में भी कहा था कि CGT टैक्स को लोअर करने का ये बहुत अच्छा मौका है गवर्नमेंट के पास, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप लास्ट 2-3 ईयर्स की परफॉर्मेंस भी देखें तो लोगों की बुक्स पे लॉसेस ही खड़े हुए हैं, गेंस तो किए नहीं है। तो CGT इस वक्त लोअर कर सकते थे एंड दैट वुड हैव प्रोवाइडेड अ रिलीफ टू इन्वेस्टर्स। एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता उनको। गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं किया, CGT का कोई भी अनाउंस नहीं किया। जो एक अच्छा स्टेप उन्होंने अनाउंस किया है दैट इज़ कि टैक्स क्रेडिट जो मिलता था जब आप पब्लिकली लिस्ट करते हैं एंटिटीज़ को, वो पहले टाइम बार्ड नहीं होता था। अब उसको टाइम बार्ड कर दिया है कि आप FY22 में करोगे तो फिर आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको नए IPOs में एक स्पीडअप होते हुए नज़र आएगी और नई कंपनीज लिस्ट होने के लिए नज़र आ रही होंगी PSX में, जिससे ऑब्वियसली आपकी एक डेप्थ बढ़ती है मार्केट की। उसके अलावा अगर हम देखें तो PSX के लिए तो कुछ भी नहीं था। बजट को अगर मैं एक वन वर्ड में समराइज़ करूँ तो आई वुड से कि ये एक तरीके से कंस्ट्रक्शन सेक्टर पैकेज ही था फिर से, और यू माइट से इट वाज अ कंस्ट्रक्शन सेक्टर बजट। इंसेंटिव्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिए गए हैं, जिसमें सीमेंट्स और स्टील ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। अगर हम लोग सीमेंट की बात करें तो सबसे पहले FED रिड्यूस कर दिया गया, जो हम लोग ने आपने अगर हमारा प्री बजट का वीडियो देखा तो उसमें भी हम लोगों ने कहा था कि FED का एक प्रपोजल है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी है कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा। FED रिड्यूस कर दिया 87.5 रुपीज़ पर बैग पे, पहले 100 रुपये पर बैग होता था, तो ऑब्वियसली इससे एक फ़ायदा होगा। फिर सेकेंडली PHDP का टारगेट जो है वो 650 बिलियन पे सेट किया गया है, विच इज़ इन लाइन विद एस्टिमेट्स। सिचुएशन आगे थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो लेट्स सी इसकी इंप्लीमेंटेशन कितनी होती है और उसमें पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो फंड्स हैं वो रिलीज़ किस तरीके से होते हैं, तो वो देखना होगा। अच्छा, इसके अलावा एक इन्होंने रिड्यूस कर दिया होल्डिंग पीरियड और टैक्स रेट्स फॉर कैपिटल गेन टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इससे ऑब्वियसली बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आपने रिड्यूस कर दिए होल्डिंग पीरियड के, ये होल्डिंग पीरियड भी रिड्यूस कर दिया और टैक्स रेट भी रिड्यूस कर दिए। इससे एक आपको हो सकता है रियल स्टेट में चर्निंग जो है वो तेज़ी से होती हुई नज़र आए। इसकी वजह से कि हम लोगों को कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे भी बेनिफिट नज़र आ सकता है, जिसका ऑब्वियसली फ़ायदा आपको सीमेंट और स्टील को होगा। ये लेकिन डबल एज सॉर्ड भी है एक तरीके से, क्योंकि वाइल सीमेंट सेक्टर को तो इसका फ़ायदा हो जाता है मार्केट के एडवांटेज से देखें तो वी मे पोटेंशियली एंड आई एम यूजिंग द वर्ड पोटेंशियली हियर, वी मे सी सम आउटफ्लो फ्रॉम द मार्केट टू द रियल स्टेट सेक्टर। बिकॉज हम लोग अभी बात करते हैं पाकिस्तान में तो जो बड़े एवेन्यूज़ जो होते हैं इन्वेस्टमेंट के, वो आपके रियल स्टेट और स्टॉक मार्केट होते हैं। अच्छा, दूसरा जैसे मैंने कहा कि सीमेंट तो ऑब्वियसली है ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर बेनिफिशियरी है, तो उसमें सबसे पहले सीमेंट है। दूसरा हो जाता है आपका स्टील सेक्टर।
स्टील में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सबसे पहले रिड्यूस कर दी है रेगुलेटरी ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड HRC। अब कर दी है ड्यूटी 6% और 11%, पहले होती थी 12.5% और 17.5%। ISL और ASL जो है वो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है इस ड्यूटी से, तो इसका डाउनस्ट्रीम सेक्टर को फ़ायदा होगा, जिसमें आपके INIL और CSAP को फ़ायदा हो जाता है। इसके साथ साथ विद होल्डिंग टैक्स जो लग रहा था PKR ₹1 पर किलोवाट आवर ऑन स्टील स्मेल्टर्स एंड कंपोजिट यूनिट्स, वो ख़त्म कर दिया गया है। ये लॉन्ग रोल्ड मैन्युफैक्चरर्स के लिए फ़ायदा है, जिसमें हम लोगों को मेजर बेनिफिशियरीज जो नज़र आएंगे वो ASTL, मुगल और इत्तेफाक नज़र आएंगे आपको। अच्छा, फर्टिलाइज़र में एक तो ऑब्वियसली वो लोकल से फाइट करने के लिए पैकेज अनाउंस किया है, जिसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी फर्टिलाइज़र होता है। उसके अलावा अगर हम लोग डायरेक्ट देखें तो वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा था 3% का ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, वो ख़त्म कर दिया गया है। अब इसका जो मेन बेनिफिशियरी होगा जो लिस्टेड स्पेस है उसमें, दैट विल बी FFBL, क्योंकि आपको पता होगा कि FFBL यूरिया के अलावा DAP भी मैन्युफैक्चर करता है और DAP के लिए फॉस एसिड ये लोग इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें 3% जो वैल्यू एडेड टैक्स था वो ख़त्म हो गया है, जिसका एक बेनिफिशियरी होगा कंपनी। बैंक्स के लिए बाय एंड लार्ज बजट में इतना ज़्यादा था नहीं। सबसे पहले था कि सुपर टैक्स एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि वाइडली एक्सपेक्टेड, आई थिंक ये टेक्निकलिटी थी, वाइडली एक्सपेक्टेड था और रिज्यूम भी था कि सुपर टैक्स कंटिन्यू कर रहा है अभी। उसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि इजारा सुक, अगर आप बजट के नंबर्स, इकोनॉमी के नंबर्स देखें तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि 450 बिलियन रुपीज़ के इस बार इजारा सुकूक बॉन्ड इशू होंगे। इसका जाहिर सी बात है इस्लामी बैंक्स को फ़ायदा होगा, जिसमें सबसे पहले मीज़ान बैंक आ जाता है, आपका बैंक इस्लामी आ जाता है। उसके अलावा जिन जिन बैंक्स की इस्लामिक विंडोज़ हैं, जो कि ज़्यादातर सारे बड़े मेजर बैंक्स की हैं, उनको भी फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि सुकूक इन्वेस्टमेंट जो है उसमें एडवांस टैक्स लगेगा 25% का, पहले 15% होता था। इसका बैंक्स को लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बैंक्स ऑलरेडी एडवांस टैक्स से एग्जेम्प्टेड होते थे पहले भी। अच्छा, फूड्स पे अगर हम लोग बात करें तो 2% एडवांस कस्टम्स ड्यूटी जो है उससे एग्जेम्पशन मिल गई है। ये लगती थी एडिबल ऑयल एंड एडिबल ऑयल सीड्स की इंपोर्ट पे। इसका एक बिग बेनिफिशियरी जो ऑयल मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारी लिस्टेड स्पेस में, वो यूनिटी एंड पाकिस्तान ऑयल मिल्स हैं, उनको फ़ायदा होगा। पेपर एंड बोर्ड में कस्टम्स ड्यूटी जो है वो रिड्यूस कर दी है, पहले 11 से 16% थी, अब 3% कर दी गई है रॉ मटेरियल पे। ये ऑब्वियसली काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगा पैकेजेस के लिए एंड RPL के लिए। ऑटोज़ में एलिमिनेट कर दी गई है, एडवांस टैक्स एलिमिनेट कर दिया गया है ऑन व्हीकल्स अप टू 200 cc। अब व्हीकल्स अप टू 200 cc का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट बाइक्स एंड रिक्शास हियर। जैसे ऑब्वियसली एक की बेनिफिशरीज आपको नज़र आ रहे हैं, साज़गार इंजीनियरिंग और ट्रीट। इसके अलावा एटलस होंडा भी इसका बेनिफिशरी होगा, बिकॉज वो बाइक्स में ऑब्वियसली उसका फोकस है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की गई है 7.5% पे in case of CKD for double cabin pickup vehicles and 25% in case of CBUs। तो 7.5% अगर CKD है डबल कैबिन व्हीकल्स के, जिसमें आपके हाइलस इसूज़ू D-Max आ जाती हैं, और 25% अगर CBUs हैं। तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव है इन दो पिकअप व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरर्स के लिए, विच आर इंडस मोटर्स एंड GHNI। अच्छा, डायरेक्शनली अगर हम लोग इस वक्त बात करें PSX के लिए, तो बजट तो नॉन इवेंट रहा है एंड विच यू कैन से कि समवॉट थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया बजट ने। कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई नए ज़्यादा टैक्सेस नहीं है, विच इज़ फाइन, बट अगर मार्केट के एडवांटेज से देखें या बिजनेस के एडवांटेज से देखें तो इंसेंटिव्स भी इतने नहीं है, विच मेक सेंस, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी एक गवर्नमेंट भी एक कैश स्ट्रैप्ड गवर्नमेंट है इस वक्त, तो इंसेंटिवाइज करना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है, पर्टिकुलरली गिवन जब आप IMF प्रोग्राम के अंदर भी हैं अभी। तो नियर टर्म में देखें तो हम लोग लगता है कि KSE 100 इस एरिया में कंसोलिडेट करेगी अभी, और आपको हेडलाइंस देखनी होंगी कि कमिंग मंथ्स में क्या होती है। जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में भी कहा कि कोरोना का जो आउटलुक है वो डिटरमिन करेगा कि मार्केट डायरेक्शनली किस तरफ जाती है। कोरोना के केसेस में अगर आप रिपोर्ट्स ऑलरेडी पढ़ें, एस्टिमेटेड है कि अगस्त सितंबर में हम लोग पीक करेंगे। तो इट अपीयर्स एटलीस्ट, लेट्स होप एवरीवन स्टे सेफ, दैट द वर्स्ट इज येट टू कम। तो वो देखना होगा कि मार्केट उसको किस तरीके से प्राइसिंग करती है और वेदर द इम्पैक्ट दैट इज़ बीइंग फोरकास्टेड आता है या नहीं आता। हम लोगों ने मार्केट को अगर देखें ऑलरेडी PE जो है वो 6.8 टाइम्स पे आ गया है। वैसे तो देखें कम है, लेकिन अगेन क्योंकि आपको आगे की अर्निंग भी नज़र आ रही है, तो रीज़नेबल PE पे अभी 6.8 पे चल रही है मार्केट। इस पर हम लोगों ने एक मॉडल कर भी दिया है फर्स्ट क्वार्टर का, अगर हम लोग स्लो डाउन भी कर देते हैं। अच्छा, अगर हम लोग पिक्स की बात करें इस वक्त, आई थिंक इस वक्त थोड़ा सा अनकन्वेंशनल साइड पर जाना चाहिए। आप दुनिया में देखें तो इस वक्त जो ट्रेडिंग स्क्रीन्स पे स्क्रिप्ट्स ने लाइट अप कर दिया, 2000 टेक्नोलॉजिकल स्क्रिप्ट्स। तो हम लोग को टेक्नोलॉजिकल स्क्रिप्ट्स देखते हुए हम लोगों को लगता है कि इस वक्त सबसे पहले सिस्टम से इधर देखना चाहिए, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन पे है। अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो आपको एवेंसियन को भी देखना चाहिए, जो कि प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। ट्रेडिशनल साइड पे हमें अभी भी डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटरेस्ट रेट ईज़ हुआ है,
हमें मीज़ान बैंक, MCB एंड UBL बैंक्स में अच्छे लगते हैं। यील्ड की वजह से हमें FSC अच्छा लगता है। इंटरेस्ट रेट्स की वजह से हमें सीमेंट्स अच्छे लगते हैं, और सीमेंट्स में वैसे टॉपिक्स में यू कैन नेवर इग्नोर लकी डिस्पाइट द फैक्ट कि वो लेवरेज नहीं है। और इसके अलावा हमें DG और मेपल भी अच्छे लगते हैं। टेक्सटाइल्स में हमें मेपल लीफ अच्छा लगता है क्योंकि डिस्पाइट द स्लो डाउन उसके पास ऑर्डर्स अच्छे हैं, और सेकेंडली पोर्टफोलियो वैल्यू काफ़ी है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।